नमस्कार। यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्विवाद रूप से आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है, लेकिन देश में इसके आलोचकों की भी कमी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समर्थक हों अथवा निंदक, दोनों ही इस संगठन को समझे बिना केवल सतही आधारों पर अपना अभिमत बनाए रहते हैं। तो आइए आज इतिहास के झरोखे से संघ के संस्थापक आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलीराम पंत हेडगेवार के जीवन पर नज़र डालते हुए तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों को भी जाने समझें। सरस्वती की उपासना भी तभी संभव होती है जब माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो। यही कारण रहा कि बंजरा और हरिद्रा नदियों के सुरम्य संगम पर बसे रमणीय ग्राम कुंदकुर्ती की प्राकृतिक छटा को छोड़कर नरहरि शास्त्री नागपुर आए और अपनी विद्या बुद्धि से भोंसले राजघराने से उचित आदर सत्कार भी प्राप्त किया। लेकिन समय बदला। नरहरि शास्त्री के पोते बलीराम ने जिन दिनों परिवार की जिम्मेदारी संभाली, भोंसले राज परिवार का भाव भी बदल चुका था। वेद विद्या ईश्वराराधन के स्थान पर अंग्रेजी की तरफ रुझान बढ़ गया था। 6 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ बलीराम को भारी पड़ने लगा। लक्ष्मी ने साथ छोड़ा तो सरस्वती असहाय और विवश हो गई। लेकिन ध्यान रहा तो केवल याज्ञवल्क्य का वह आख्यान, कैसे गुरु से विद्या प्राप्त की, विश्व भर का ज्ञान आत्मसात कर लिया, किंतु एक दिन गुरु का अहंकार मन में चुभ गया तो विनम्र भाव से संकल्प लिया कि आपका दिया हुआ सब ज्ञान आपको लौटाता हूं। आपसे प्रशिक्षित एक शब्द का भी उच्चारण अब नहीं करूंगा। आगे चलकर उन्होंने एक नया 5वां वेद लिखा, याज्ञवल्क्य यजुर्वेद। निर्धनता में भी वही स्वाभिमान बलीराम जी के हृदय में जीवंत रहा। सुगठित शरीर, प्रमाद विहीन जीवन शैली और आचरण शुद्धता के तेज से दमकता उनका श्यामल मुखमंडल सहज ही उन्हें संपर्क में आने वालों का प्रिय और सम्मान पात्र बना देता था। बड़े बेटे महादेव ने काशी से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली और पांडित्य कार्यों से उन्होंने भी परिवार की आय में योगदान देना शुरू कर दिया। तीनों बड़ी बेटियों के विवाह सानंद संपन्न हो गए। शेष दोनों बेटे सीताराम और केशव अपनी मां सरयू और पिता की छत्र छाया में परवान चढ़ रहे थे। पिता बलीराम जी की नज़र में मुसलमान और अंग्रेज दोनों ही घुसपैठिए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में जबरन कब्जा जमाकर यहाँ के शांति प्रिय हिंदुओं पर जुल्मो शितम ढाए थे। यही संस्कार उनसे केशव ने बाल्यावस्था से ही पाए। जब 5वीं कक्षा में ही थे तब महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर स्कूल में बच्चों को मिष्ठान्न वितरण हुआ। बालक केशव ने वह दोना घर के आंगन में फेंक दिया। आखिर विदेशी शासकों के जन्म दिवस पर कोई स्वाभिमानी भारतीय क्यों खुशी मनाए? नागपुर के किले पर फहराते यूनियन जैक को देखकर क्षुब्ध बालकों की टोली ने घर के एक खाली कमरे से किले तक सुरंग खोदने की योजना बना डाली। जैसे शिवाजी महाराज ने मुस्लिम आक्रांताओं से किले छीनकर उन पर भगवा लहराया था, हम लोग भी नागपुर किले से यूनियन जैक हटाकर भगवा फहराएंगे। यही उन बच्चों का भाव था। पिता को ज्ञात हुआ, प्रसन्न हुए, किंतु समझाया भी। यूनियन जैक हट भी गया, मान लो भगवा एक बार फहर भी गया तो यह स्थायी कैसे होगा? जब तक समाज संगठित नहीं है, यह पराधीनता समाप्त होने वाली नहीं है। बाल केशव ने बात गांठ बांध ली। यही वह संस्कार था जिसने उनके जीवन का मार्ग निर्धारित कर दिया। तभी आसमान फटा
और प्लेग की महामारी ने नागपुर में कहर मचाना प्रारंभ कर दिया। हर घर से रुदन और क्रंदन के स्वर गूंजने लगे। हालत यह हो गई कि मृतदेह को उठाने के लिए 4 कंधे देने वाले मिलने भी कठिन हो गए। बलीराम जी ने मानो व्रत ही ले लिया। सूचना मिलते ही अंतिम संस्कार में मदद देने जा पहुंचते। व्रत कठिन था। छूत के रोग प्लेग की चपेट में आने से कहां तक बचते। एक दिन घर में भी 4 चूहे मरे दिखे तो बड़े बेटे महादेव ने अपने जीजा बिंचुरे को सूचना दी और वे ज्वर से तपते बलीराम जी और पूरे परिवार को आग्रह पूर्वक अपने घर ले गए। लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। होनी नहीं टली और बलीराम जी अनंत पथ पर रवाना हो गए। उनकी जीवन संगिनी भी उनके साथ ही संसार छोड़ गई। आश्चर्य की बात यह कि उन्हें प्लेग नहीं था, वे कोई बुखारग्रस्त भी नहीं थी, था तो केवल संकल्प पति की सहचरी होने का। और इस संकल्प से ही उन्होंने मानो अपना नश्वर शरीर योग समाधि लेकर छोड़ दिया। 14 वर्षीय केशव अब मात्र पितृ विहीन थे। बड़े भाई महादेव की जीवन शैली थी व्यायाम, पौरोहित्य और मित्र मंडली के साथ भंग की तरंग। स्वभाव में भी उग्रता थी। दोनों छोटे भाई अब परिवार में भोजन बनाने सहित अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। कमाने का काम बड़े भाई के जिम्मे था। केशव सबसे छोटे थे और अध्ययन के लिए उन्हें एक अंग्रेजों द्वारा संचालित नील सिटी हाई स्कूल में बड़े भाई ने भेजा। बड़े भाई की इच्छा थी कि वे युगानुकूल शिक्षा प्राप्त कर परिवार में उनका हाथ बटाएं। लेकिन केशव तो कुछ और ही ठान चुके थे। वे तो अध्ययन से ज्यादा डॉक्टर मुंजे के सहयोगी बन चुके थे। अपने मित्रों के साथ मिलकर एक पैसा फंड गठित किया जिसके माध्यम से पर्याप्त राशि संगठनात्मक कार्यों के लिए डॉक्टर मुंजे को समर्पित की गई। तिलक जी नागपुर आए तो वे भी तेजस्वी तरुण केशव की पीठ थपथपा कर गए। तिलक जी के केसरी और शिवराम पंत के काल जैसे समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ाने में भी केशव ने अपना योगदान दिया, जो अंग्रेजों को साक्षात कराल काल ही प्रतीत होते थे। उन्हीं दिनों केशव दशहरे की छुट्टियों में अपने चाचा आबाजी के पास रामपायली गए। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद जब सब लोग वापस जाने को उद्यत हुए, तभी केशव ने दग्ध रावण के निकट ऊंचाई पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दिया। रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होने वाला। मुख्य है दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश, जिनका आज शासन है। आज तो राज ही रावण की विचारधारा का है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरे साथ गाइए भारत माता का स्तुति गान। वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमल दल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वाम। इस भाषण का नतीजा यह हुआ कि चाचा आबाजी की सरकारी नौकरी छूट गई। दुर्भाग्य तो देखिए कि जनसामान्य के हृदय में अपना स्थान बना चुका वही वंदे मातरम आज स्वतंत्र भारत में विवाद का विषय बना दिया गया है। खैर, तभी स्कूलों में रिस्ले सर्कुलर लागू हुआ, जिसके अनुसार सभा, सम्मेलन और जुलूसों पर प्रतिबंध लग गया। गणेशोत्सव, शिवाजी राज्यारोहण दिवस, रामदास नवमी जैसे आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई। उसी संदर्भ में एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी स्कूल के इंस्पेक्शन को आया। उसके स्वागत में पूरा स्कूल किसी वैवाहिक समारोह की तरह सजाया गया। छात्रों को सख्त हिदायत दी गई थी कि सभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएं। लेकिन यह क्या, जैसे ही अधिकारी ने कक्षा में प्रवेश किया, पूरी क्लास ने वंदे मातरम के उद्घोष से उसका स्वागत किया।
स्कूल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए। इतने पर ही बस नहीं हुई, सर्कुलर के विरोध में बच्चों ने स्कूल में हड़ताल कर दी, कक्षाओं का बहिष्कार, स्कूल जाना बंद। 15 दिन यह आंदोलन चला। जांच पड़ताल शुरू हुई कि इसके पीछे नेता कौन है, किसने भड़काया है सब विद्यार्थियों को। अभिभावकों को बुलाया गया, उन्हें फटकारा गया। अंग्रेज राज में जनसामान्य गृहस्थों की कहाँ हिम्मत थी उनसे टकराने की। हड़ताल टूट गई और साथ ही केशव भी विद्यालय से निष्कासित हो गए। बड़े भाई महादेव के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में उनके रक्षक बनकर आए वही चाचा आबाजी जिनकी नौकरी केशव के कारण जा चुकी थी। वे उन्हें अपने साथ रामपायली ले गए और साथ ही कह गए महादेव को, महादेव, इसके और हम जैसे सामान्य लोगों के रास्ते बहुत अलग हैं। वे केशव को ले तो आए, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। लेकिन तभी विधि का विधान तो देखिए कि लोक नायक के नाम से विख्यात बापूजी अड़े भाषण देने रामपायली पधारे। और जब आबाजी ने उन्हें केशव की स्वाभिमानी गाथा सुनाई तो वे बोले, लगता है तुम्हें स्कूल से निकाला जाना ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ कार्य है, ताकि तुम आपटे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त कर सको, उनके यवतमाल स्थित राष्ट्रीय विद्यागृह में जाकर अध्ययन कर सको। उसके बाद की पढ़ाई केशव की यवतमाल में हुई और वहाँ से जब आगे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता के लिए ट्रेन में बैठे, तब उन्हें छोड़ने बड़े भाई महादेव भी आए। आवाज रुद्ध थी, बस खिड़की पर रखे केशव के हाथ पर हाथ रखे डबडबाई आंखों से उन्हें निहार रहे थे। कोलकाता में एक नया संसार केशव का इंतजार कर रहा था। इसके आगे की कहानी अगले अंक में। नमस्कार।